नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज अप स्ट्रैटेजी की सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं अब तक हमने टोटल 11 महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। ये 12वां टॉपिक है हमारा, जिसका कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। जिसमें कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप किए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पार्ट 1 जो हमारा था, पार्ट 1 में मैंने कवर अप किया था प्रमुख खेलों एवं खिलाड़ियों की संख्या, विभिन्न खेलों एवं खेल के परिसर के बारे में मैंने जाना। उसके बाद पॉइंट था हमारा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में और विभिन्न खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में। ये पार्ट 1 में मैंने कवर अप किया है। और पार्ट 2 में मैंने कवर अप किया विभिन्न खेल व उनसे संबंधित कप और ट्रॉफी के बारे में। उसके बाद प्रमुख खेल व उससे संबंधित खिलाड़ियों के नाम, इंडियन प्लेयर्स के बारे में और किस खेल से संबंध रखते हैं, ये 3-4 टॉपिक्स मैंने पार्ट 2 में कवर अप किया है, ठीक है। अगर आपने वो दोनों टॉपिक्स, दोनों पॉइंट्स नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पे जा करके, यानी कि हमारे चैनल पे विजिट करके, उसका प्लेलिस्ट स्टैटिक जीके का बना हुआ है। तो स्टैटिक जीके से रिलेटेड और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर्स का, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है वीडियो। तो आप उस वेबसाइट पे और ये चैनल पे विजिट करके वो सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक्स में, यानी कि आज के इस वीडियो में कवर अप करूँगा खेलों से संबंधित पुरस्कार के बारे में, ठीक है। और अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं एवं उनकी पुस्तक, खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकों के बारे में, कौन कौन सी पुस्तकों ने लिखा है। कुछ कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि डबल टैलेंटेड माने जाते हैं, जो कि खेल में तो अपना प्रतिस्पर्धा निभा ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपना एक अलग टैलेंट बना रखा है, जो कि उनकी पुस्तकें हैं, जो कि लॉन्च किया है उन्होंने। तो उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। ओलंपिक खेल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे पैरालंपिक क्या होता है, कब क्या होता है, राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। सारे टॉपिक्स में, सारे पॉइंट्स में कवर अप करूँगा, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो का मैं सफ़र शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट्स है हमारा, खेलों से संबंधित पुरस्कार। सबसे पहला हमारा पुरस्कार का नाम आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। पुराना जो नाम था, ये नाम था, ठीक है। पुराना क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और ये कब से शुरू किया गया था, क्या मिलता है इसमें, और सबसे पहला ये पुरस्कार पाने वाले कौन थे, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है कि इसका पुराना नाम क्या था, यानी कि उपनाम क्या था, और जो कि मैंने जाना कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से ये जाना जाता था, ठीक है। ये जो पुरस्कार है ये 1991 में, यानी कि 1991-92 में आरंभ किया गया था, तथा ये सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला था। सबसे पहले किसको मिला था? तो इस खेल रत्न, ये जो पुरस्कार था, ये पुरस्कार सबसे पहले मिला है क्या बोल सकते हैं, विश्वनाथ आनंद को, ठीक है। इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम की राशि 25 लाख रुपए है और इसे पाने वाली सबसे पहली महिला जो है कर्णम मल्लेश्वरी हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बताइएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि सबसे पहले किस पुरुष को मिला था, सबसे पहले किस महिला को मिला था, और 1995 में मिला था ये, और प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी को, ठीक है। ये किस खेल से संबंध रखते हैं, इसका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है। और ये कब शुरू किया गया था? 1991 से 1992 में ये शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को ध्यानचंद की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में आरंभ किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह खिलाड़ियों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। पिछले 3 वर्षों का प्रदर्शन देखा जाता है और उसके आधार पर यह पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि यह जो पुरस्कार है 1985 में आरंभ किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम की राशि 15 लाख रुपए तथा द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। कब शुरू किया गया था? तो 1985 में। इस पुरस्कार में क्या मिलता है? तो 15 लाख रुपए मिलते हैं तथा द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार केवल खेल प्रशिक्षकों यानी कोचों को ही दिया जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य एक शिक्षक थे, एक कोच थे, तो इसलिए ये जो पुरस्कार है सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षकों को यानी कि कोचों को ही दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, ये मैंने जाना इसमें कि कुछ मेजर पुरस्कार के बारे में, खेलों से संबंधित पुरस्कार के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकों के बारे में। तो सबसे पहले खिलाड़ी का नाम है हमारा सानिया मिर्जा, जो कि
एस अगेंस्ट ओड्स के बारे में, यानी कि एस अगेंस्ट ओड्स, ये इन्होंने बुक्स लिखा है जिसका नाम है एस अगेंस्ट ओड्स। दूसरा नाम है युवराज सिंह, जो कि युवराज सिंह ने किस पुस्तक को लिखा है, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक का जो उन्होंने लिखा है युवराज सिंह ने लिखा है। सौरभ गांगुली ने लिखा है ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, एक सेंचुरी जो है एनफ नहीं होता है, इसके बारे में एक पुस्तक लिखा है जिनका नाम है सौरभ गांगुली। सचिन तेंदुलकर ने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। विराट कोहली जो लिखा है उन्होंने उस पुस्तक का नाम है ड्रिवन। ये ध्यान में रखिएगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विराट कोहली जो है किस पुस्तक का नाम लिखा है, किस पुस्तक को उन्होंने लिखा है, उसका नाम है ड्रिवन। ठीक है। कपिल देव ने किस पुस्तक को लिखा है, तो उसका नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। सुनील गावस्कर जी के द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया है, तो आइडोल्स को लिखा गया है, और सनी डेज को, ये दो पुस्तक को सुनील गावस्कर जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा रोलैंड पेरी। रोलैंड पेरी ने ब्रेडमैन बेस्ट को, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक को रोलैंड पेरी ने लिखा है। एलन डोनाल्ड ने किस पुस्तक को लिखा है, तो ये लिखा है व्हाइट लाइटनिंग को। हर्शेल गिब्स ने किस पुस्तक को लिखा है, टू द पॉइंट, यानी कि जीवनी के बारे में उन्होंने अपना लिखा है। एडम गिलक्रिस्ट ने किस पुस्तक को लिखा है, तो टू कलर्स से लिखा है, यानी ऑटोबायोग्राफी के रूप में अपनी एक पुस्तक को उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट आता है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने लिखा है कंट्रोवर्शियली योर्स, यानी कि जीवनी के बारे में उन्होंने लिखा है। इमरान खान पाकिस्तान के बारे में लिखा है, पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने एक बुक लिखा है। बलबीर सिंह ने लिखा है गोल्डन हैट्रिक, गोल्डन यार्डस्टिक, ये दो पुस्तक उन्होंने लिखा है। पीटी उषा ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है गोल्डन गर्ल। मेजर ध्यानचंद ने लिखा है गोल पुस्तक के बारे में। विश्वनाथ आनंद ने लिखा है माई वेस्ट गेम ऑफ चेस। मैरी कॉम ने लिखा है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। साइना नेहवाल ने लिखा है प्लेइंग टू विन। मिल्खा सिंह ने लिखा है द रेस ऑफ माई लाइफ। टाइगर वुड्स ने लिखा है हाउ आई प्ले गोल्फ। डेविड बेकहम ने लिखा है माई साइड। शाहिद अफरीदी ने लिखा है गेम चेंजर। ठीक है, तो ये सारे बुक्स और उनके लेखक के बारे में मैंने जाना कि कौन खिलाड़ी जो है किस पुस्तक को लिखा है, इसके बारे में मैंने जाना। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा विराट कोहली ने किस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम लोग जानते हैं ओलंपिक खेल के बारे में। ओलंपिक खेल क्या है, कब शुरू हुआ, क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो ओलंपिक खेल जो है, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में खेला गया था। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। उसके बाद रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर, यानी कि थियोडोसियस के आदेश के कारण 394 ईस्वी में खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 यानी कि 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कोबार्डिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में शुरू हुआ था। इसका आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो गठन था, स्थापना था, वो 1894 ईस्वी में मेंसखोन नामक स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय जो है लोसानी यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष व 7 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत एंटवर्प ओलंपिक खेलों में से 1920 में प्रारंभ हुई थी। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत 1968 से शुरू हुआ था, जो कि मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले व मेज़बान देश की टीम सबसे पीछे होती है, बाकी टीम बीच में होती है। नेक्स्ट है ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 से शुरू हुई थी। यह 23 जून को मनाया जाता है। अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछे कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1948 से हुई थी। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए नए खेल कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल शामिल किए गए हैं, जिसका कि नाम है सबसे पहला स्केटबोर्डिंग, दूसरा बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, तीसरा स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, चौथा है कराटे। ये टोटल 4 खेल ऐसे हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। अलग अलग चक्र बने होते हैं, देखा होगा ना आपने, ओलंपिक खेल जब होता है तो देखा होगा आपने कि अलग अलग कलर के अलग अलग चक्र बने होते हैं। ठीक है, तो उसका क्या महत्व होता है, किस खेल से संबंध किस देश से संबंध रखता है वो अलग अलग कलर। ठीक है, तो ध्वज का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, ये हुआ था 1920 में।
1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया था। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो कि विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ओलंपिक रिंग जो है सर्वप्रथम 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? तो 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। नीला चक्र जो है यूरोप को संबंधित करता है, यानी जो ये जो नीला चक्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो नीला चक्र है ये यूरोप को संबोधित करता है। हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है, यानी हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को। पीला चक्र जो है एशिया को प्रदर्शित करता है, और लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करता है, और काला चक्र जो है अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। ये टोटल 5 ऐसे चक्र हैं जो कि अलग अलग 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि पांचों महाद्वीप जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अतः ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं। टोटल रंग कितने हैं? टोटल 6 रंग हैं। ठीक है, 6 रंग ओलंपिक खेलों में टोटल 6 रंग है। इसको फ्रांस के कोबर्टी ने डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था? तो फ्रांस के कोबर्टी ने डिजाइन किया था। ठीक है, यानी कि टोटल 5 है ना, 2 2 4 5, हाँ टोटल 5 रंग है जो कि अलग अलग 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य जो है नीता अंबानी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो पहली भारतीय महिला सदस्य हैं वो नीता अंबानी बनी है। इसमें टोटल कितने कलर होते हैं? तो 5 कलर होते हैं, जो कि 5 अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसे सार्वजनिक रूप से कब लाया गया? तो 1913 में लाया गया। ठीक है, और इसे किसने डिजाइन किया था? तो इसको फ्रांस के कोबर्टी ने डिजाइन किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष है वो जर्मनी के थॉमस बाच है। ठीक है, ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत 1904 से शुरू हुई थी। ठीक है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी को यूएसए के माइकल फेल्प्स हैं। यानी कि एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? वो हैं यूएसए के माइकल फेल्प्स। ठीक है, गोल्डन शार्क के नाम से विख्यात फेल्प्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। अब तक वो टोटल 23 गोल्ड मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल और 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। टोटल 28 पदक जो है, 28 मेडल जो है उन्होंने टोटल उसमें जीता हुआ है, यानी कि ओलंपिक खेलों में जीता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम है लरीना लाब्यानीना। ये सबसे पहले जो जीतने वाली, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला का नाम है लरीना लाब्यानीना। ठीक है, टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक खेलों का हुआ था। पहला प्रसारण किस खेल का हुआ था? तो 1960 में हुआ था, तो रोम के ओलंपिक खेलों का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना जो हुई थी 1924 में की गई थी, और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1924 में की गई थी, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे सर जे टाटा थे। वर्तमान अध्यक्ष अनिल खन्ना है। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन जो कि नॉर्मन प्रिचार्ड था, जिसने 1900 ईस्वी के ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जिसका नाम है मैरी लीला राव है। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को मेडल दिलवाया था, और 2016 रियो ओलंपिक में प्रथम भारतीय जिन्होंने रजत मेडल उन्होंने जीता था, जिसका नाम है पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु को सबसे पहला जो है भारतीय महिला ऐसी पीवी सिंधु एक ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने कि सबसे पहला रियो ओलंपिक में इंडिया के लिए रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल उनको प्रोवाइड किया गया था, मिला था। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज के रूप में प्रदर्शन किए थे, एवं मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया जो कि पहलवान के रूप में उन्होंने भाग लिया था, और ये थे। ठीक है, यानी टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्थान अमेरिका तथा भारत का स्थान 48वां था, जिसमें कि 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत, 4 कांस्य पदक के साथ था। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में टोक्यो में किया गया था, जापान की राजधानी है। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में पेरिस यानी कि फ्रांस में निर्धारित है।
ठीक है। 34वें ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 2028 में लॉस एंजलिस यानी कि यूएसए में निर्धारित है। उसके बाद 35वें खेलों का आयोजन जो है 2032 में ब्रिस्बेन यानी कि ऑस्ट्रेलिया में निर्धारित है ये, ठीक है। ये सारे खेल निर्धारित हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही ओलंपिक खेल है जिनके विषय में इसी पृष्ठ पर पहले बताया गया है। शीतकालीन ओलंपिक यह भी 4 वर्षों के अंतराल पर ही खेला जाता है। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1924 में हुई थी। पहला शीतकालीन जो खेल था, ओलंपिक खेल था, फ्रांस में खेला गया था और ये शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में ये बीजिंग में आयोजित हुआ था, यानी कि चीन में आयोजित हुआ था। भारत इनमें 1964 में शामिल हुआ था, 1964 से शामिल हुआ था। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि पैरा ओलंपिक के बारे में, यानी कि पैरा ओलंपिक क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक खेल जो है दिव्यांगों की एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। 1960 में पहली बार रोम में पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत 1968 से शामिल हुआ था। देवेंद्र झांझरिया ने पैरा ओलंपिक में कुल 3 पदक यानी 2004 में गोल्ड मेडल, 2016 में गोल्ड मेडल तथा 2020 में सिल्वर मेडल जैवलिन थ्रो में जीता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मरियप्पन थंगावेलु ने पैरा ओलंपिक में कुल 2 पदक यानी 2016 में गोल्ड मेडल तथा 2020 में सिल्वर मेडल मेंस हाई जंप में जीता है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दीपा मलिक पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला है जो कि रियो 2016 में शॉटपुट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुआ है। पहला 1916 में बर्लिन में हुआ था जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रद्द हुआ था। दूसरा 1940 में जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टोक्यो में जो होने वाला था वो रद्द हुआ है। 1944 में लंदन में होने वाला था जो कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है बंद हुआ था और रद्द हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक। 2022 बीजिंग में हुआ था और 2026 इटली में हुआ था, ठीक है। नार्वे में 2026 इटली में होगा। नार्वे में 37 टोटल नार्वे ने टोटल 37 मेडल जीता था और जो जिसमें कि 16 स्वर्ण मेडल यानी कि गोल्ड मेडल, 8 रजत और 13 कांस्य। जर्मनी ने 27 पदक जीता था जो कि 12 गोल्ड मेडल और 10 रजत 5 कांस्य। चीन ने टोटल 15 मेडल जीता था, 9 स्वर्ण मेडल 4 रजत और 2 कांस्य। बीजिंग में 2022 के इकलौते भारतीय के तौर पर उतरे 31 वर्षीय आरिफ खान कोई पदक नहीं दिला पाए थे। बीजिंग 2022 के इकलौते भारतीय थे, उन्होंने जो इकलौता ऐसा भारतीय था जो कि उसमें शामिल हुआ था, ठीक है। भारत शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेता है। यूथ ओलंपिक का आयोजन जो है 2026 में सेनेगल में होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज ये जो आज का ये जो वीडियो है, आज का इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने अभी तक कवर अप किया है टोटल ओलंपिक खेलों के बारे में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक खेल क्या होता है, उसके ध्वज क्या होते हैं, कब शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया, खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकों के बारे में और उनसे संबंधित यानी खेलों एवं उनसे संबंधित पुरस्कारों के बारे में, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर अप किए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे यानी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपको अगला पार्ट देखना है इसका तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप हमारी स्टैटिक जीके सीरीज के हर नए वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख पाएँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ओलंपिक और आगे बढ़ते रहिए नॉलेज हब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।